अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ वक़ामहु यौमल क़ियामति लिलमुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़िया फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम वबारक अलैहि वाला कुल्ली मन हुआ महबूबुन व मर्दियुल लदै सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रौनक स्टेज, सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, मुबल्लिगीन इस्लाम, सामईन मोहतरम, बुजुर्गों, दोस्तों, हमनवा, हम उम्र, हम नशी, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये सुन्नी दावत इस्लामी शाख भावनगर का 16वां सालाना इज्तिमा हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नबी के गुलाम भावनगर में अब मजबूत हो गए हैं। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करोड़ों एहसान है कि वो अपनी गुलामी का काम हमसे ले रहा है, वरना तो उनके यहां बंदों की कहां कमी है। वो किसी को भी पसंद करते। ये सुन्नी दावत इस्लामी की खुशनसीबी है कि नबी ने अपने दीन का काम इस तहरीक से लिया है। कुछ सुनने सुनाने से पहले गुंबद खजरा की तरफ लो लगा करके नबी कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मचल करके बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाईहा आफियतिल अबदानी व शिफाईहा नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा और बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाईहा आफियतिल अबदानी व शिफाईहा नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उकबा तेरी गली में। दीवाना कर दिया है, दीवाना हो गया हूं, दीवाना कर दिया है, दीवाना हो गया हूं, देखा है मैंने ऐसा जलवा तेरी गली में। दीवाना कर दिया है, दीवाना हो गया हूं, देखा है मैंने ऐसा जलवा तेरी गली में। और यकीनन सारी कायनात ने
अगर खुदा के नूर का जलवा देखा है तो मोहम्मद की गली में जाकर के देखा है। इमाम इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां अलैहि रहमतो व रिज़वा इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, तड़प के कह दीजिए, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान ये इंसान है ये। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अगर मजहरे शान खुदाबंदी देखनी है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात में देखो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तो पा को देखो, सरकार के इशारात को देखो, सरकार के चलने को देखो, सरकार के सोने को देखो, सरकार के जागने को देखो, सरकार के जंग करने को देखो, सरकार के मामलात करने को देखो, सरकार की ज़बान को देखो। वो ज़बान ऐसी कि जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दश्ते मुबारक की हालत ये है लबे ईसा से जां बख्शी निराली हाथ में, है लबे ईशा से जां बख्शी निराली हाथ में, संग रेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते नाज की तारीफ क्या करूं, और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद नाज की तारीफ क्या करूं। बस इतना कह कर के खामोश हो जाता हूं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हमें इतना मालूम है अल्लाह ने पूरी कायनात पैदा फरमा करके मोहम्मद के नाम कर दी है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ मारूजात पेश करूं, उससे पहले मुझे एक बहुत ही प्यारा वाकया याद आ रहा है, मैं आपके हवाले करना चाहता हूं। सुनो, मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जमाना चल रहा है। एक बंदे का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद वो बंदा गुनहगार था, खताकार था, इस्याशार था, पापी था, महापापी था, बड़ा ही गुनहगार था। घर वालों ने सोचा कि ना इसको नहलाएंगे, ना उसे दफन करेंगे, ना उसे कफन पहनाएंगे, ना मोहल्ले वाले कोई आए, ना गांव वाले आए। उसके लाशे को उठा करके ले जाकर एक कूड़ा करकट पर उकेड़े पे डाल दिया। पूरे गांव वालों ने सोचा कि धरती पर से बोझ कम हो गया। बड़ा गुनहगार था और बड़ा ही पापी महापापी इंसान था, चला गया दुनिया से। किसी ने कहा इसको कफन तो पहनाओ, कहा ना बाबा इसको कफन नहीं पहनाएंगे। कहा नहला धुला कर दफन तो कर दो, कहा इसको कौन हाथ लगावे, ऐसे गुनहगार को हाथ लगावे तो हम गुनहगार हो जावें। उसके लाशे को उठा करके किसी ने कूड़ा करकट पे उकेड़े पे ले जाके डाल दिया। जब कोई नहलाने न गया, जब किसी ने कफन न पहनाया, जब किसी ने नमाजे जनाजा न पढ़ी, जब किसी ने उसे दफन न किया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने जनाब मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरफ वही फरमाई, ए कलीम फला इलाके में चले जाओ, ए कलीम फला इलाके में चले जाओ, मेरा यार का इंतकाल हो गया है, मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है, मेरे महबूब का इंतकाल हो गया है, मेरे प्यारे का इंतकाल हो गया है। आप जाइए, अपने हाथों से नहलाइए, अपने हाथों से कफन दीजिए, अपने हाथों से दफन कीजिए। मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस गांव में पहुंचे। गांव वालों के अंदर ताज्जुब हुआ कि इसको नहलाने के लिए, कफन देने के लिए, दफन करने के लिए पैगंबर आए। मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जाना था, वहां गए, उसके लाशे को उठाया। मूसा अलैहिस्सलाम को भी ताज्जुब हो रहा था, या अल्लाह ये हो क्या रहा है, मैं इसको उठाऊं नहलाऊं। नहलाया, उठाया और उसके बाद उसको कफन पहनाया।
और नमाज जनाजा पढ़ी जो आपकी शरीयत के मुताबिक थी, और उसके बाद उसको दफन किया गया। चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम नहला रहे थे, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, कफन भी वही दे रहे थे, दफनाने में भी पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लेकिन लोगों ने चेमी गोइयां शुरू कर दी। हजरत बड़ा गुनहगार था, बड़ा खताकार था, बड़ा इसिया शियार था, बहुत बड़ा पापी था, आप क्यों तशरीफ लाए? आपको आने की जरूरत नहीं थी यहां पर। हम लोगों ने उसे कफन नहीं दिया, आप कफन देने के लिए आए। कहा मैं ऐसे ही नहीं आया, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इसको कफन भी पहनाऊं, मैं उसे दफन भी करूं, इसलिए मैं आया हुआ हूं। और अल्लाह ने उसे अपना महबूब बंदा कहा है, अपना दोस्त कहा है, अपना यार कहा है। कहा कुछ नेकी मालूम है? कहा कुछ भी नेकी मालूम नहीं। न कभी मस्जिद में देखा, न कभी हमने इबादत खाने में देखा, न कभी खुदा का नाम लेते देखा, न कोई अच्छा काम करते देखा, हमको उसकी कोई नेकी याद नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम चले पूरे लाव लश्कर को लेके उसके घर पर। बीवी से पूछा कि कोई नेकी तुझे मालूम है कि नेकी करता था ये? कहा हां मुझे एक नेकी मालूम है इसकी। ये गुनहगार रोजाना रात को अपने परवरदिगार के हुजूर कहता था, ऐ मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं गुनहगार हूं, मैं खताकार हूं, मैं इसिया शार हूं, मैं पापी हूं, लेकिन मुझे मोहब्बत तेरे महबूब बंदों से है। मौला मेरी हालत कैसी भी है, मेरी हालत कैसी भी है, लेकिन मेरे दिल की हालत यह है कि मैं तेरे नेक बंदों से मोहब्बत करता हूं, तेरे प्यारे बंदों से मोहब्बत करता हूं, तेरे मुत्तकी बंदों से मोहब्बत करता हूं, तेरे तकवा वाले बंदों से मोहब्बत करता हूं। मौला जो तुझसे डरने वाले हैं उससे मोहब्बत करता हूं। मौला मेरी हालत जैसी भी है, मौला मुझे मालूम है मैं गुनहगार हूं, मैं खताकार हूं, मैं इसिया शार हूं, मैं पापी हूं, महापापी हूं, लेकिन मैं फासिकों से नफरत करता हूं, मैं गुनहगारों से दिल में नफरत करता हूं। उसके बावजूद भी अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं, लेकिन मौला मेरा दिल तो तेरे नेक बंदों के साथ है। अल्लाह को उसके ये कलेमात इतने प्यारे लगे, उतने प्यारे लगे, इतने प्यारे लगे कि उसके सारे गुनाह एक तरफ, दिल की हालत एक तरफ। मूसा से कहा, ऐ मूसा चले जाओ, उसका जिस्म जिधर जा रहा था, लेकिन दिल तो हमारे महबूब बंदों के साथ लगा हुआ था। आज हमारी क्या हालत है? वो तो बख्शा गया महबूब बंदों से मोहब्बत करने से, लेकिन हम मोहब्बत नहीं कर पाते। आज हम ये सोचते हैं यार ये मौलाना लोग, जब भी इनसे पाला पड़ता है धोखा खाते हैं हम लोग। मौलवी लोगों के पास जाते हैं, धोखा खाने की बारी आती है। पीर लोगों के पास गए कि किसी ना किसी जाल में और फरेब में फंस गए। भाई मेरे, सारे मौलाना, सारे मुबल्लिग और सारे पीर एक जैसे नहीं होते। ये दुनिया है, और इस दुनियादारी में तुम कितने आगे हो। मौलवियों से नफरत कर बैठते हो, आलिमों से नफरत कर बैठते हो, मुबल्लिगों से नफरत कर बैठते हो, पीरों से नफरत कर बैठते हो, दिल में नफरत की आग जला करके रखते हो कि इनके करीब नहीं जाना चाहिए, ये धोखा देने वाले हैं। इसलिए जब तुम उनसे नफरत करोगे, जब उनसे बुग़्ज़ रखोगे, जब उनसे अदावत रखोगे, तो तुम दीनी जलसों में आओगे कैसे? कौन तुम्हें लेकर के आएगा? अगर तुम्हें अपनी आखिरत को बनाना है, अगर तुम्हें अपनी आखिरत को संवारना है, अगर तुम्हें अपनी आखिरत को बचा करके जन्नत के हकदार अगर तुम्हें बनना है, तो याद रखो तुम्हें इन मौलवियों के पास भी जाना पड़ेगा, मौलानाओं के पास भी जाना पड़ेगा, मुबल्लिगों के पास भी जाना पड़ेगा, पीरों के पास भी जाना पड़ेगा, इसलिए कि दीन उन्हीं के हाथों से तुम्हें मिलने वाला है, कहीं और से तो दीन आने वाला नहीं है। जो कुछ भी दीन मिलेगा इन्हीं लोगों से मिलेगा। और दुनियादारी में हम लोग बहुत आगे हैं, बहुत आगे। क्या दुनियादारी में धोखा नहीं खाते हो? बहुत मर्तबा धोखा खा लेते हैं हम लोग। कभी कपड़ा खरीदने के लिए गए तो कपड़े की दुकानदार ने डुप्लीकेट कपड़ा दे दिया, तो क्या तुम इसका मतलब ये होता है कपड़ा पहनना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे।
कभी घी लेने के लिए चले गए, दुकानदार ने असली की जगह नकली दे दी आपको, तो क्या इसका मतलब यह कि आप कसम खा के बैठ जाओ कि हम कभी घी नहीं खाएंगे? कभी सामान खरीदने के लिए चले गए, तो इसका मतलब यह होता है कि आप ये तय कर लोगे कि हम कभी ये सामान इस्तेमाल ही नहीं करेंगे? नहीं, आप तलाश करोगे ना, आप तलाश करोगे। अगर इसने मुझे डुप्लीकेट दिया है, अगर इसने मेरे साथ धोखा किया है, तो पूरे शहर में कोई तो दुकान ऐसी है जहां ओरिजिनल मिलता है। माल लेने जाना हो, मिठाई लेने जानी हो, तो सबसे पहले तलाश करते हो कि कौन सी दुकान पे अच्छी मिठाई मिलती है, जहां मिलावट ना होती हो, जहां धोखाधड़ी ना होती हो। तुम्हें मिठाई की ओरिजिनल मिठाई कहां मिलती है वो दुकान के एड्रेस मालूम, ओरिजिनल गाठिए कहां मिलते हैं इसके एड्रेस मालूम, अच्छा कपड़ा कहां मिलता है इसका एड्रेस मालूम, ओरिजिनल घी कहां मिलता है इसका एड्रेस मालूम। सारी चीजों की तह तक जाकर के तुम तलाश करते हो और देखते हो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसमें ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है, इसमें असली क्या है, नकली क्या है। दुनियादारी में तुम इतने चौकन्ना रहते हो, तो दीनदारी में हर एक के हाथों में हाथ क्यों दे देते हो? दीनदारी में हर एक के हाथों में हाथ क्यों दे देते हो? पहले परख लो, पहले देख लो, पहले चेक कर लो, क्या इसकी जबान पर इमाम अहमद रजा का नाम आ रहा है? क्या इसकी जबान पर ख्वाजाए अजमेरी का नाम आ रहा है? क्या इसकी जबान पर गौसे आजम का नाम आ रहा है? क्या ये कह रहा है करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जब दुनिया के मालों में तुम ओरिजिनल और डुप्लीकेट की तमीज करते हो, तो दीन के अंदर तुम्हारे अंदर ये तमीज क्यों नहीं पैदा होती है? ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है, असली कौन है, मिलावट वाला कौन है? और सुन्नियों, कान खोल के सुनो, जिसके पास इसके मुस्तफा हो, जिसके पास नबी की मोहब्बत हो, जिसके पास जज्बाए वफा हो, जो वफादार मुस्तफा हो, वही असली है। और इस वक्त अगर असली को ढूंढना है तो सुन्नी दावत इस्लामी तुम्हारे सामने खड़ी है। देखो तो सही, याद रखो, इनकी सोहबत तुम्हें रसूल तक लेके जाएगी, कहीं और रास्ते पे नहीं ले जाएगी। अगर इनके करीब आओगे तुम्हारे लबों पर नाते नबी आ जाएगी, अगर इनके करीब आओगे सरों पर अमामे आ जाएंगे, इनके करीब आओगे सुन्नते मुस्तफा से मोहब्बत पैदा हो जाएगी, इनके करीब आओगे तुम्हारे दिल में दीन से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आज दुनिया चक्की के दो पार्ट की तरह हमें पीस रही है, सारी दुनिया के मुसलमान पीसे जा रहे हैं, जो भी दाना उसमें जाता है पिस जाता है। याद रखो, अगर अपने आप को बचाना है तो जिस तरह पुरानी चक्की में एक खूंटा हुआ करता है, जिसे हमारी जबान में महवर कहा करते हैं, उस महवर से लग जाओ। इस वक्त उस महवर का नाम अगर मैं दे दूं तो वो सुन्नी दावत इस्लामी है, इसलिए कि वही सुन्नी दावत इस्लामी है जो तुम्हारे ईमान को भी बचाएगी, तुम्हारे आमाल को भी बचाएगी, तुम्हारे अखलाक को भी बचाएगी, तुम्हारे किरदार को भी बचाएगी, तुम्हारे बच्चों को भी बचाकर नबी की झोली तक लेकर के जाएगी। याद रखो, इन नेक लोगों से मोहब्बत करो, इनसे नफरत ना करो। धोखा हर जगह होता है, फरेब हर जगह होता है, कहां फरेब नहीं होता? दुनिया की कौन सी चीज ऐसी है जिसमें फरेब नहीं होता है? लेकिन तुम भी कम होशियार थोड़े न हो, तलाश कर लेते हो असली क्या है, नकली क्या है, सच्चा क्या है, झूठा क्या है। यहां तो बहरूप लगा करके आने वाले बहुत सारे आते हैं। इसीलिए तो मेरे इमाम ने बहुत ही प्यारी बात कही थी, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों पूरा मजमा, पूरा मजमा, पूरा मजमा, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। तो इस सुन्नी दावत इस्लामी और दूसरे जितने भी बुजुर्गान दीन हैं या जितने भी दीनदार लोग हैं, एक साथ नफरत ना करो। पहले जांचो, पहले परखो, पहले देखो कि माल में कितना दम है, इसके अंदर कितना पावर है, कितनी शक्ति है।
ये कहां तक तुम्हें ले जा सकता है, ये कहां ले जाना चाहता है, ये तुमसे क्या कहलवाना चाहता है, ये तुमसे क्या कबूल करवाना चाहता है। अगर तुम इस बात को परख लोगे इंशाअल्लाह कभी भी धोखा नहीं खाओगे। याद रखो, जो अहमद रजा का होता है वही गौसे आजम का होता है, और जो गौसे आजम का होता है वही मोहम्मद मुस्तफा का होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमको इश्क करना ही आला हजरत ने सिखाया है, वरना क्या मालूम था इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है। ओहो, मिंबर सुन्नी दावत इस्लामी का सज गया, मचलकर सुभान अल्लाह कहें। ओहो, मिंबर सुन्नी दावत इस्लामी का सज गया, दो दो औलाद गौसे आजम आ गई। दुरूद पाक पढ़ ली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाईहा आफियतिल अबदानी व शिफाईहा नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का कुरान ये कह रहा है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। जमाना महबूब की कसम, ए हबीब तेरे जमाने की कसम। ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। ए महबूब तू जिस शहर में रहे उस शहर की कसम। यह आयत करीमा मक्का मुकर्रमा में उतरी, चूंकि मक्का पहले ही से फजीलत वाला था, लेकिन अल्लाह ने कसम इसलिए याद नहीं फरमाई कि यहां खाने काबा है। अल्लाह ने कसम इसलिए याद नहीं फरमाई कि यहां बीरे जमजम है। अल्लाह ने कसम इसलिए याद नहीं फरमाई कि यहां सफा व मरवा है। अल्लाह ने कसम इसलिए याद नहीं फरमाई कि यहां पर मुल्तजिम है। यहां अल्लाह ने कसम इसलिए याद नहीं फरमाई कि इसी शहर के मज़ाफ़ात के अंदर अरफात और मिना है, बल्कि अल्लाह ने कसम इसलिए याद फरमाई, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। ऐ महबूब तू जिस शहर में चला जाए, तू जहां जाएगा उस जगह की कसम। अगर तू मक्का में रहे तो मक्का की कसम, अरफात में जाए तो अरफात की कसम, मिना में जाए तो मिना की कसम, मदीना में जाए तो मदीना की कसम, अगर हुनैन में जाए तो हुनैन की कसम, बदर में जाए तो बदर की कसम, मक्का में रहे तो मक्का की कसम, मक्का में रहे तो मक्का की कसम, अर्श पर आ जाए तो अर्श की कसम। ऐ महबूब तू जहां रहेगा वहीं की कसम, तू जहां रहेगा वहीं की कसम। ये शहर मक्का एक शहर है, शहर मक्का एक शहर है। और क्या है, इसको इज्जत वाला बनाया मोहम्मद की निस्बत ने। मोहम्मद की निस्बत ने इसे इज्जत वाला बना दिया, इसे अजमत वाला बना दिया, इसे रिफत वाला बना दिया। खाने काबा अल्लाह का एक घर है, लेकिन इस खाने काबा को भी अगर पाकीज़गी नसीब हुई, तहारत मिली, खाने काबा को अगर अजमत मिली है तो आमिना के दुलारे के कदमों के सदक़े मिली है। मोहम्मद की निस्बत बड़ी चीज है, मोहम्मद की निस्बत बड़ी चीज है। खुदा दे ये दौलत बड़ी चीज है, मोहम्मद की निस्बत बड़ी चीज है। खुदा दे ये दौलत बड़ी चीज है। आपने समझा नहीं, निस्बतें क्या क्या करवा देती हैं, निस्बतें कितना ऊंचा मकाम दिलवाती हैं, निस्बतें इंसान को कहां से कहां ले जाती हैं। जिसको कोई घर के दरवाजे पे खड़ा न रखता था, जिसको अपने घर से कोई पानी नहीं पिलाता था, जिसको कोई लेन देन नहीं किया करता था, जिससे कोई कलाम करना अच्छा नहीं समझता था, उस जनाबे बिलाल को जब नबी से निस्बत हो जाती है, मोहम्मद मुस्तफ़ा से निस्बत हो जाती है, कमली वाले आका से निस्बत हो जाती है, नबी कौनैन से निस्बत हो जाती है। अब बिलाल बिलाल न रहे, बल्कि सैयदना फारूक आजम बिलाल को देख करके कहते हैं, ऐ बिलाल पहले तो तुम गुलाम थे, लेकिन अब उम्र के सरदार बन गए हो।
ये निस्बत का कमाल है। एक वक्त ऐसा भी आया फतेह मक्का के मौके पर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को बुलाया, कहा ए बिलाल इधर आ जाओ। जनाब बिलाल हाजिर हो जाते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए बिलाल वक्त नमाज हो गया है, आज तुम्हें अजान कहनी है, काबे को पाक कर दिया गया है, आज तुम अजान कहोगे। या रसूल अल्लाह ठीक है, आपका हुक्म है, मैं अजान दे देता हूं। लेकिन कहा ए बिलाल ऐसे अजान नहीं देनी है, आज तुम काबे पर चढ़ के अजान दोगे। हजरत बिलाल ने सर झुका करके नबी के सामने गर्दन रख करके खड़े हो गए, इसलिए कि अभी तक कभी तसव्वुर में भी ना सोचा था कि मैं खाने काबा के ऊपर चढ़ूंगा। लेकिन नबी कह रहे बिलाल रुका क्यों है? इसलिए कि तू खुद नहीं चढ़ रहा, तुझे तेरा नबी चढ़ा रहा है। बुलंदी पर तेरा नबी ले जा रहा है, तेरा आका बुलंदी पे ले जा रहा है, तेरा मौला बुलंदी पे ले जा रहा है। सारा मक्का देख रहा था, जिसे कोई घर के दरवाजे पर खड़े रखने के लिए तैयार नहीं था, जिसको अपने घर का पानी पिलाने को लोग तैयार नहीं थे। आज वही बिलाल के कदम काबे की छत की तरफ जा रहे हैं, काबे की छत की तरफ जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आज बिलाल को मेराज नसीब हो रही है। हजरत बिलाल खाने काबा की छत पे चढ़ जाते हैं, और जब खाने काबा की छत पे चढ़ जाते हैं तो मोहम्मद का चेहरा देखने लग जाते हैं, मोहम्मद का मुखड़ा देखने लग जाते हैं। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निगाह भर करके सवालिया नजरों से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो आपने बिलाल को मेराज करवा दी है, बिलाल को मेराज नसीब हो गई है, इसलिए कि बिलाल खाने काबा की छत पर चढ़ गया है। आज बिलाल ऊपर है, काबा नीचे, बिलाल ऊपर है, काबा नीचे, बिलाल ऊपर है, काबा बिलाल के पांव के नीचे है। अब हजरत बिलाल पूछते या रसूल अल्लाह अजान कहां कहूं, कैसे कहूं? इसलिए कि मक्का में अजान की थी, रुख किया था काबे की तरफ, मदीने में अजान कही, रुख किया काबे की तरफ, ओहद में अजान कही, रुख किया काबे की तरफ, बद्र में अजान कही, रुख किया काबे की तरफ, मकाम व मज़ाफात में अजान कही, रुख किया काबे की तरफ। आज तो आपने बिलाल को काबे की छत पर चढ़ा दिया है, अब बिलाल किधर रुख करेगा? सरकार ने इरशाद फरमाया, आज तू काबे की तरफ रुख करेगा। आला हजरत कहते हैं, जिनके सजदों को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। ऐ बिलाल, जिसने तुझे काबे पे चढ़ाया है, जिसने काबे को काबा बनाया है, उस मोहम्मद का चेहरा देख ले, ये काबे का भी काबा है। ये मोहम्मद का चेहरा देख ले, ये काबे का भी काबा है। यारान वफा, मैं आपको बताऊं निस्बत क्या कर ले जाती है। याद करो उस सफर को जिसको कुरान कहता है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। याद करो उस सफर को। जनाब मूसा ने तो बड़ी तमन्ना की थी, रब्बी अरनी, लेकिन आवाज आई थी लन तरानी। ये मूसा, आप इस जलवे को नहीं देख सकते, हम कोहे तूर पर अपना जलवा नाजिल करेंगे। अगर कोहे तूर साबित रहा हमारे जलवों पर तो आप हमारा जलवा देख सकेंगे। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है, जैसे ही अल्लाह की तजल्ली हुई, कोहे तूर सुरमा हो गया। फखर्रा मूसा सईका, जनाब मूसा ने तजल्ली के करोड़वें हिस्से को देखा और बेहोश होकर के गिर पड़े, आंखों की बीनाई खत्म हो गई। जनाब मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम की आंखों में जलाले खुदाबंदी उतर आया, चेहरे पर नकाब डाल लिया। मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम घर पे पहुंचे, बीबी साहिबा ने पूछा कि मेरे सरताज, मेरे आका, ये चेहरे पे नकाब कैसा है? कहा जलाले खुदाबंदी छुपाने के लिए है। कहा क्या हुआ? मैंने खुदा के तजल्ली के करोड़वें हिस्से को कोहे तूर पर नाजिल होते हुए देखा तो मैं उसकी ताब ना ला करके बेहोश हो गया हूं, लेकिन इन आंखों में जलवे हैं। कहा मुझे दिखाओ ना, मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहती हूं। कहा बेगम आप नहीं देख सकते, ऐ मेरी शरीक हयात आप नहीं देख सकते, आपकी आंखें चली जाएंगी। कहा जाती हैं तो जाएं, जाती हैं तो जाएं। अगर आप बेहोश होने को तैयार होते हो, मेरी आंख का नूर चला जाए तो कौन सी बड़ी बात है, देने वाला भी तो वही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने आंख चेहरे से नकाब उठाया और बीबी साहिबा की यके बाद दीगरे दोनों आंखें गई फिर वापस आई, गई फिर
वापस आई। ये निस्बत का असर है। जब कोहे तूर पर जलाले खुदावंदी उतरी तो कोहे तूर उसे बर्दाश्त ना कर सका, मूसा के दिल की तमन्ना पूरी ना हो सकी। अब आज वो दिन आया है कि एक तूर मक्के से चला है। ये हकीकी तूर है, ये हकीकी तूर है, जो सुरमा सुरमा होने वाला नहीं, जो रेजा रेजा होने वाला नहीं, जो मिटने वाला नहीं, इसलिए कि वो तो कोहे तूर था, वो सरदारे जिबाल था, वो सैयदुल जिबाल था, वो पहाड़ों का सरदार था, वो रेजा रेजा हो गया। लेकिन मक्का से जाने वाला ये इतनी अजमत वाला है, इतनी अजमत वाला है कि उसके दिल की हालत ये है, मा जागल बसरो वमा तगा, ना आंख की पलक झपकी, ना नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ हुई। खुदा दीदार कराता रहा, महबूब दीदार करते रहे। मैं बताना आपको ये चाहता हूं निस्बत क्या करवाती है। सुनो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात तशरीफ ले गए। खुदा का दीदार करने के लिए जनाब मूसा भी गए थे, लेकिन उन्हें हुक्म था फखला नालेक, ऐ मूसा अपनी नाले ने पाक को उतार दीजिए। इन्नका बिलवादिल मुकद्दसी तुआ, आप मुकद्दस वादी में हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यारान वफा कान खोल के सुनना, अल्लाह करे मेरी बात अगर समझ में आई तो नबी की अजमत समझ में आ जाएगी, नबी की अजमत समझ में आ जाएगी। सफर मेराज है, अर्श से ऊपर जा रहे हैं, पांव में नालेने मुबारक पहने हुए हैं, जिस्म पर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े दुनियावी लगे हुए हैं। सिदरा आ गया, जिब्रील रुक गए। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इस गुलाम में इतनी मजाल नहीं, इतनी ताकत नहीं, इतना पावर नहीं, इतनी शक्ति नहीं कि मैं पार जा सकूं। मैं सोच करके हैरान हो गया, नबी के नालैन नहीं समझे आप। सिदरा पर जिब्रील नीचे, सिदरा पर जिब्रील नीचे, नालैने मोहम्मद आज जिब्रील से भी ऊपर जा रहे हैं। हमने उन नालेन को देख करके अपना सर झुका करके कहा, ऐ नालेन मोहम्मद, आप पर हमारे लाखों माँ बाप कुर्बान हो जाएं। आपकी अजमत का यह आलम कि जिब्रील नीचे, सिदरा नीचे, अर्श नीचे, कुर्सी नीचे, सातों आसमान नीचे, नालेन मोहम्मद लामका की तरफ जा रहे हैं, जहां जिब्रील ना जा सके, जहां कोई मुकर्रब फरिश्ता ना जा सका, जहां कोई मुजर्ग फरिश्ता ना जा सका, जहां मलाइका मुकर्रबीन ना जा सके, उस जगह पर नालेन मोहम्मद जा रहे हैं। मोहम्मद ने अपने जिस्म पर जो कपड़े पहने थे, आज उनको भी ये एजाज मिल रहा है, वो भी लामका की तरफ जा रहे हैं। सिदरा नीचे है, मोहम्मद के कपड़े ऊपर है, सिदरा नीचे है, मोहम्मद की जूतियां ऊपर है, अर्श नीचे है, मोहम्मद की जूतियां ऊपर है। मैं उन जूतियों पर अपनी लाखों जाने कुर्बान करता हूं। यहीं से समझ में आ गया, जब निस्बत हो जाती है तो जूतियां भी अर्श से आला हो जाती है। जब निस्बत हो जाती है तो जूतियां भी अर्श से आला हो जाती हैं। और देखना है तो देख लो मेराज की रात में कि जिब्रील नीचे खड़े नजर आ रहे थे और नालेने मोहम्मद अर्श से मावरा जा रहे थे। यह निस्बत का कमाल है। याराने वफा, यकीन जानो इस निस्बत की लाज तुम्हें रखनी है। आज दुनिया के मेले झमेले तुम्हें पुकार रहे हैं अपनी तरफ, लेकिन तुम्हें इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। तुम मोहम्मदी हो और तुम्हें मोहम्मदी बन करके रहना है। नबी से मोहब्बत, नबी से उल्फत, नबी का किरदार, नबी की रफ्तार, नबी की गुफ्तार, यही तुम्हारी जिंदगी का माहसल है। अगर नबी से मोहब्बत रखोगे तो इंशाअल्लाह न यहां जलाए जाओगे न वहां जलाए जाओगे, इसलिए कि जो मोहम्मद का होता है वो सारी दुनिया का इमाम बन करके रहता है। लिहाजा जरूरी है कि तुम खुद भी अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढालने की कोशिश करो। अपनी जिंदगी नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते पर चला करके अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाओ। आज मुसलमान परेशान है, दर बदर की ठोकरें खा रहा है। अगर इससे नजात हासिल करनी है तुम्हें तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो। सरकार की इत्तबा और सरकार की पैरवी ही तुम्हारे लिए आखिरी रास्ता है, इसलिए कि नजात खुदा ने मोहम्मद के कदमों में रखी है। अगर मोहम्मद के वफादार रहोगे, अगर उनकी गुलामी में पड़े रहोगे,
अगर उनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल करके रखोगे, हजारों बलाएं, हजारों मुसीबतें आकर के गुजर जाएंगी, तुम्हारा बाल भी बीका ना होगा। याद रखो, जब तक मोहम्मद के रहोगे सारा जहान तुम्हारा गुलाम बन के रहेगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। रिसालत के परवानों, हर शनिचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है, तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।